पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राशिद माधव को बताता है कि उनके गिरोह के कारनामे बाजार में बहुत चर्चित हैं और इस वजह से लोग उनको पालूर का प्रेत बुलाते हैं। राशिद ये भी बताता है कि हालांकि उनके चर्चे बाजार में हैं, लेकिन उनसे ज्यादा दहशत पालूर के कसाई की है, जिसने कल रात एक और बड़े अपराधी की बेरहमी से हत्या की है। तभी शिवा वहाँ पहुँचता है और माधव के पूछने पर बताता है कि अपने सपने की वजह से वो ढंग से सो नहीं पा रहा है। माधव उसको समझाता है कि वो सपने में सच ढूंढना बंद करे। उधर राशिद दोनों को बताता है कि एक मोटा आसामी नीले पत्थर ढूंढ रहा है। इस पर शिवा बोलता है कि क्यों ना हम नकली नीले पत्थर उस आदमी को पकड़ाकर उसको ठग ले। शिवा ये भी बोलता है कि इस काम को करने के बाद उन्हें पालूर छोड़ना होगा, क्योंकि अब वो नगर के बड़े लोगों की नजर में आ सकते हैं। नगर छोड़ने की बात सुनकर माधव दुखी हो जाता है। कितनी चहल पहल है बाजार में। राशिद भाई, हम लोग इस सराय में क्यों रुके हैं? हाँ, कुछ कहा क्या तुमने? हाँ, मैं पूछ रही थी कि हम लोग इस सराय में क्यों रुके हैं। शाम होने का इंतजार करने के लिए। इस समय बाजार में सैनिकों की चहल पहल थोड़ी ज्यादा है, और जो सामान हमारे पास है, अगर वो उन्होंने पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वही जानना चाह रही हूँ कि आखिर इन नीले पत्थरों में ऐसा क्या खास है। रुको जरा, मुझे खिड़की बंद करने दो, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। तो तुम्हें इन नीले पत्थरों के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, मैंने तो इनके बारे में कभी ना सुना। अरे ये नीले पत्थर ही हैं जिनकी वजह से विंध्याराज साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना था। अच्छा, आखिर ऐसा क्या है इन नीले पत्थरों में? इन नीले पत्थरों को तुम जादुई पत्थर भी बोल सकती हो। पूरे विराट खंड में गिनके 2-4 ही खदान हैं जहां ये मिलते हैं। अच्छा, तो बस क्या इसीलिए बेशकीमती हैं ये? नहीं, और भी कारण है। ये नीला पत्थर 10 तरह के कामों में काम आता है। बड़े वैद्य इनका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये इतने कीमती हैं? नहीं, वो तो बस एक कारण है। इसके अलावा ये नीला पत्थर सुनार वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो सुना है कि इनसे चांदी को सोने में बदल सकते हैं, पर कभी किसी को करते नहीं देखा। खैर, ये सब तो इसके इस्तेमाल है ही, मगर जिस वजह से ये नीला पत्थर इतना मशहूर और महंगा हो गया है, वो कारण है कि ये हथियार बनाने के काम आता है। हथियार बनाने के? कैसे हथियार? वो हथियार जिसकी वजह से विंध्याराज विरासत इस पूरे विराट खंड पर राज करने लगा। इन्हें कुछ और रसायनों से मिलाकर विस्फोटक हथियार बनाए जाते थे। वो हथियार जब फटते थे तब आसपास का इलाका बिल्कुल बर्बाद हो जाता था, और एक हथियार दसियों की जान ले लेता था। विंध्याराज ने न जाने कितनी जंग इनकी मदद से जीती थी। लाशों के ढेर लगा दिए थे, और लाशें भी ऐसी कि चीथड़े गिनने मुश्किल हो जाए। उन नीले पत्थरों की सारी खदानों पर विंध्याराज का कब्जा था। बाकी देश भी उन पत्थरों को खरीदते थे, और विंध्याराज उन्हें बेचकर और अमीर और शक्तिशाली हो गया था। बाप रे, क्या बात कर रहे हो राशिद भाई? इतना जानलेवा हथियार बनता है इनसे? आपने कभी ऐसे किसी हथियार को इस्तेमाल होते देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, मगर तौशी बाबा ने देखा था। ये सब किस्से हम लोगों ने उन्हीं से सुने हैं। ये शोर कैसा है राशिद भाई? पता नहीं, रुको जरा, खिड़की खोल कर देखता हूँ। क्या हुआ राशिद भाई? आपने इतनी जल्दी खिड़की क्यों बंद कर दी? बाहर बाजार में सिपाही लोगों की तलाशी ले रहे हैं। अच्छा हुआ हम लोग सराय में रुक गए। कहीं उनको इस बात की भनक तो नहीं लग गई
कि हम लोग नीले पत्थर ले जा रहे हैं? अरे बिल्कुल नहीं। और फिर हम जो पत्थर ले जा रहे हैं वो तो नकली है। लेकिन राशिद भाई, उससे आदमी को कहीं पता चल गया कि ये पत्थर नकली है तो? आखिर इतना बड़ा सौदा करने के पहले वो भी तो इन पत्थरों को आजमा कर देखना चाहेगा। हाँ, बिल्कुल देखेगा। लेकिन अपने शिवा भाई ने यानी सरदार ने उसका भी इंतजाम सोच रखा है। हम इन नीले पत्थरों में कुछ असली पत्थर भी मिला देंगे। अब समझो 100 नकली पत्थर में एक असली पत्थर मिलाकर पिघला दो और फिर दोबारा जमा दो। अब उन 100 नकली पत्थरों पर असली की परत चढ़ी होगी। फिर अगर वह इन्हें परखना चाहेगा तो विस्फोट होगा। बिल्कुल होगा। और एक बार जो विस्फोट हो गया तो फिर सौदा पक्का समझो। तब तो फिर हमें जल्दी निकलना चाहिए राशिद भाई, सरदार इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, अभी नहीं। अभी बाजार में खूब सिपाही घूम रहे हैं। थोड़ा शांति हो जाए फिर निकलते हैं। ये बात भी ठीक है राशिद भाई। वैसे भाई, पुराना मानिए तो एक बात पूछूं? हाँ, बिल्कुल पूछो। कल मैंने कुछ सुना था अड्डे पर। क्या सुना था? यही कि सरदार ने कहा है कि ये हम लोग का आखिरी काम है और इसके बाद हम सबको पालूर छोड़ना होगा। हाँ, ये बात तो सच है। ऐसा क्यों राशिद भाई? शिवा भाई का कहना है कि अब हम लोगों का पालूर में रहना खतरनाक हो सकता है। शायद हम अब बड़े लोगों की नजर में आ रहे हैं। पर राशिद भाई, हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जाऊंगी। जिंदगी में पहली बार एक परिवार मिला, वो भी छूटने जा रहा है। वैसे आप कहाँ जाओगे राशिद भाई? कौन? मैं? हाँ, आप। मैं तो अपने असली परिवार को ढूंढने जाऊंगा। असली परिवार मतलब? हाँ सलमा, मेरा परिवार, मेरा असली परिवार। ये बात सिर्फ शिवा और माधव को पता है कि मैं अनाथ नहीं। मेरा एक परिवार था। मेरे माँ, बाबा और हम 5 भाई बहन। मैं सबसे छोटा था। हम लोग गरीब थे पर खुश थे शायद। तो फिर आप यहाँ कैसे? एक रात गांव पर डकैतों ने हमला किया। रातों रात पूरा गांव उन बेरहमों ने उजाड़ दिया। सब इधर उधर भागे जान बचा के। लेकिन मैं भाग न सका और उन डकैतों ने मुझे उठा लिया। नगर आकर उन्होंने मुझे एक सेठ को बेच दिया। फिर क्या हुआ? वो सेठ बहुत हरामी आदमी था। थोड़े से मुनाफे के लिए उसने मुझे गुलामों की मंडी में एक बड़े सौदागर को बेच दिया। फिर एक दिन वो सौदागर अपने सारे गुलामों को बेचने के लिए पालूर की गुलाम मंडी में आया था, जहां पर तोशी बाबा ने मुझे देखा। तोशी बाबा जो शिवा भाई से पहले अपनी टोली के सरदार थे? हाँ, वही तोशी बाबा। न जाने उनके मन में क्या ख्याल आया कि उन्होंने तुरंत मुझे उस सौदागर से खरीद लिया और अपने अड्डे पर ले जाकर सम्मान के साथ जीने का मौका दिया। बाबा ना होते तो मैं आज भी किसी का गुलाम होता। हालांकि बाबा ने
मुझे परिवार की कमी तो नहीं महसूस होने दी, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपने असली परिवार को ढूंढना चाहता हूँ। राशिद भाई, क्या आप अपनी टोली के साथ खुश नहीं हो? अरे ऐसी बात नहीं है, पर ना जाने आज वो लोग कहाँ होंगे। पता नहीं मेरे माँ बाप जिंदा भी हैं या नहीं, पर शायद मेरे भाई बहन अभी भी हो, मेरा इंतजार करते हो। तो आज जब पालूर छोड़ने का वक्त आ रहा है तो मैं एक कोशिश तो करूंगा, वापस मेरे गांव जाकर ढूंढूंगा मेरे परिवार को। आपको जरूर आपके खोए हुए अपने मिल जाएंगे राशिद भाई, हम लोग सब ये दुआ करेंगे। हाँ, शायद सच में आखिरकार हम सबको अपने हिसाब से जीने का मौका मिलने वाला है। अरे बातों में पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। चलो सलमा, अब हमें भी निकलना चाहिए। सरदार अड्डे पर इंतजार कर रहे होंगे।